हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग है वेडनेसडे का, और यहाँ पे मैं क्लास करने के लिए बैठ गई थी और क्लास मैं कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी कि मैं कौन सा क्लास की हूँ। तो आज भी मैं ज्योग्राफ़ी का ही क्लास की हूँ और अभी मैं ज्योग्राफ़ी का ही क्लास कर रही हूँ। मैं 2 सब्जेक्ट की नहीं, अभी मैं एक ही सब्जेक्ट कर रही हूँ और हिस्ट्री बस मैं रीड करती हूँ। और यहाँ पे मैं क्लास कर चुकी हूँ। कल का क्लास आधा मेरा बचा हुआ था तो उसको मैं कंप्लीट की, और दूसरा मैं स्टार्ट ही की थी। लगभग आधे घंटे का क्लास एक्स्ट्रा की होंगी कि उसके बाद मेरे दोनों छोटे बच्चे चले आए थे। आई मीन चीकू और पीकू चला आया है। और यहाँ पे आते ही उन दोनों का मस्ती स्टार्ट हो गया है। मतलब उन दोनों का आना और मेरी पढ़ाई, मतलब मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है क्योंकि उसके बाद मुझे इन दोनों में लगना पड़ता है, इनका दूध वगैरह खाना वगैरह देने में। तो जैसे ही ये लोग आते हैं उसके बाद मैं अपनी स्टडी बंद कर देती हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बीच बीच के पेज में स्पेस मैं दे रखी हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप रहता है इंडिया का या कुछ और का बनाना। अगर इंडिया का मैप बनाना रहता है तो मैं वहाँ पे स्पेस छोड़ देती हूँ, क्योंकि क्लास के साथ साथ मैप मुझसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता है। मतलब बहुत ही गंदा बनता है, मैं खुद में ही सेटिस्फाई नहीं रहती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत सारे स्पेस मेरा इस कॉपी में है जो छूटा हुआ है। स्टार्टिंग में मैं करती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैप बनाने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इरेज करके, और फिर मैं बनाती थी और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था तो फिर उसको इरेज करती थी। तो मैं ऐसा, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग टाइम मैं मैप को दूंगी, इंडिया के मैप को या वर्ल्ड मैप को थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँगी। उसके बाद जहाँ पे इंडिया का मैप बनाना है वहाँ मैं बनाऊँगी। और दोबारा मुझे क्लास जब रिपीट करनी होगी तो मैं रिपीट मतलब तो मैं यही सोची हूँ कि पहले मैं मैप का प्रैक्टिस कर लूँगी, उसके बाद जब मैं दोबारा रिवीजन करूँगी क्लास का जो कि मुझे करना है। क्योंकि अभी तो मैं बस नोट्स प्रिपेयर करने के चक्कर में 2x पे मैं क्लास को सुन लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास है नहीं कि ऑलरेडी 3 साढ़े 3 घंटे का क्लास में मतलब ख़त्म कर पाऊँ एक दिन में, या चलो मैं 2 क्लास एक दिन में करूँ। तो अभी मेरे पास वैसा टाइम रहता नहीं है। मैं बस मॉर्निंग में ही अपनी पढ़ाई को दे पाती हूँ, शाम को भी अभी नहीं दे पा रही और रात को भी नहीं दे पाती। जैसे कि मैं आपको बता रखी हूँ पिछले ब्लॉग में, मैं कितना बार बता रखी हूँ कि मेरे एक बच्चा लेट से सोता है, एक जल्दी सोता है, तो उसके चक्कर में मुझे जगह ही रहना पड़ता है। वापस मुझे मॉर्निंग में उठ के लंच प्रिपेयर करनी रहती है। और आई थिंक ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बहुत सारी हाउसवाइफ है जो इसी रूटीन में वो कर लेते हैं रात को। बट अभी मेरी रूटीन में ये चीज़ नहीं आई है कि सुबह के साथ साथ में रात को भी अपनी पढ़ाई को दूँ। मैं करती हूँ कभी कभी, अगर मेरा छोटा वाला भी जल्दी सो जाता है। अगर वो 10 बजे तक सो गया तो आधे घंटे 1 घंटे, अगर जो क्लास बाकी बचा रहता है उसको मैं वापस कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे आप बीच में आप ये देखे होंगे कि मेरा जो स्टडी टेबल है वो बेड के नीचे रखा हुआ है, बट मैं फिर भी बेड पे बैठ के गोद में या फिर नीचे रख के लिखती हूँ। क्योंकि बीच में जब मैं क्लास करना छोड़ दी थी, नवरात्रि के कुछ टाइम पहले से ही मेरी क्लास बिल्कुल भी मैं नहीं कर पा रही थी। तो नहीं की थी मैं बिल्कुल कोई क्लास, कोई स्टडी नहीं कर पाई थी। तो मेरा ये आदत छूट गया। वापस स्टडी टेबल पे लिखती हूँ तो मुझे बहुत ही लेट लगता है लिखने में। तो ये आदत भी मुझे खुद के अंदर वापस डालनी है कि मैं स्टडी टेबल पे पढ़ाई करूं। बट मैं रोज़ सोचती हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो वापस मैं वैसे ही बेड पे बैठ जाती हूँ और मैं वैसे ही कंफर्टेबल हूँ। तो अभी मैं वैसे ही बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। बट हाँ, मुझे स्टडी टेबल, आप कमेंट में बताना कि क्या सही है, क्या सिर्फ स्टडी टेबल पर ही पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे बैठ के पढ़ना सही है या नहीं। वैसे तो मुझे ऐसे पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होती है। जैसे कि सब कोई कहते हैं स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने से नींद नहीं आती है, ऐसे नींद आती है। ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है कि मैं स्टडी टेबल पे पढूँ तो मुझे नींद नहीं आएगी। अगर मुझे नींद आना है तो मुझे वहाँ भी नींद आ जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ बेड पर ही बैठकर पढ़ती हूँ, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ इसलिए।
तो आज के ब्लॉग में इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस ब्लॉग।